हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशंस देखेंगे। चैप्टर का नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए सेकंड नंबर यानी कि जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। 2x प्लस 3y का जो वैल्यू है वो 11 दिया हुआ है एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दिया हुआ है और दूसरा एक और इक्वेशन है जिसमें 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ पर ये देखिए जो y बराबर mx प्लस 3 है इसमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कोई भी जब आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी कि माइंड में ही पहले सॉल्व कर लेना है कि किस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर एक इक्वेशन दिख रहा है y बराबर mx प्लस 3, इसमें आप देख सकते हैं कि तीन वेरिएबल है, एक तो y, एक है m और एक है x। तो हम लोग इसका वैल्यू यानी कि जो m है ये तभी निकलेगा जब हम लोगों के पास y और x का वैल्यू हो। अगर y और x का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग यहाँ y और x की जगह पुट करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा m, उसके बाद हम लोग m का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो अब ये y और x का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, तो देखिए ये जो दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है यहीं से आपको y और x का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गिवन राइट, जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इसमें क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखिए अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है, जब दो इक्वेशंस हो और दो वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने का आप मेथड पढ़े होंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है, कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपको जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यदि नहीं पता तो आप जो है जाकर के चैनल पर देखिए, वहाँ पर जो है वीडियो बनाया गया है कि किस प्रकार से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, यानी कि दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। या आप नहीं भी जानते हैं तो डोंट वरी, जैसे जैसे मैं इसका सॉल्यूशंस करूँगा आपको रूल बताते चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। जब एक्स और वाई का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको यहाँ रखेंगे तो एम का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा, जिससे आपका सॉल्यूशन आसानी होगा वो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में जैसे कि हम लोग ये इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब क्या कीजिए कि ये 3y को उधर ले जाइए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x इधर हो जाएगा 11 माइनस 3y। इसलिए अब यहाँ से x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y और y में ये देखिए जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल गया, ये हो गया आपका, अभी x का पूरा वैल्यू नहीं आया है, x इक्वल टू आया है 11 माइनस 3y बाई 2, ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब ये जो x है इसका वैल्यू हम लोग जो है ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे ताकि यहाँ पर जो ये दो वेरिएबल है वो कन्वर्ट होकर के वन वेरिएबल में हो जाए। तो अब लिखना है कि पुटिंग, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का वैल्यू आप 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन 2 ये है आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y
इक्वल टू -24। ये इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो एक इक्वेशन दिया हुआ है इसमें से जो है आप x का वैल्यू निकाल लीजिए और उसके वैल्यू को सेकंड वाले में बैठा दीजिए ताकि ये कन्वर्ट हो जाए वन वेरिएबल में। ये दो वेरिएबल है, जब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे यहाँ पे तो ये y वाला हो जाएगा। अब इसमें हम लोग यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो ये 2 का 2 रहेगा, ब्रैकेट देना है। क्या यहाँ पे x का वैल्यू आया है 11 - 3y और y में 2, और यहाँ पे क्या बचा -4y इक्वल टू -24। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली ये जो दो वेरिएबल था ये कन्वर्ट होकर के वन वेरिएबल में हो गया, सिर्फ एक वेरिएबल बचा है y। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, y का जब वैल्यू निकलेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो फिर x का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्रैकेट के बाहर में ये 2 है, तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 22, और 2 जब 3y से गुना करेंगे इसको, इस सारे को हम लोग गुना करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सीधा हम लोग यहीं पे क्या करेंगे इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 11 - 3y और इधर क्या बचा हुआ है -4y इक्वल टू में इधर है -24। अब इसको उधर ले जाएंगे और ये दोनों जुटेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस, तो 4y और 3y कितना हो जाएगा -7y। ये -24 ऑलरेडी पहले से है, इसको आपको इधर ले जाना है। इसको जब इधर ले जाएंगे तो 11 जो इधर आके क्या हो जाएगा -11, यहाँ बच गया आपका -7y, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका होता है माइनस, और 24 और 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 35। अब ये माइनस से माई कट गया और ये 7 से 35 कितना कट जाएगा 5 टाइम्स, तो इसलिए क्लियरली आप देख सकेंगे y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब जैसे ही y का वैल्यू आया 5 तो हम लोग अभी इसका जो y का जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर, इस इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में, तो क्या निकल जाएगा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए फर्दर जो सॉल्यूशंस है उसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस जगह पर हम लोग करते हैं। तब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जो है ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन 3 क्या है x इक्वल टू 11 - 3y और y में 2, तो x बराबर क्या आएगा ये 11 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना आया था 5, यहाँ पे नीचे देखेंगे y का वैल्यू कितना आया 5, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इस जगह पर पुट करना है। तो यहाँ पे जब 5 की जगह पुट करेंगे कितना हो जाएगा ये 15। ये समझ में आया 15 कैसे आया, y की जगह क्या पुट करना है 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15, और नीचे में क्या है 2, तो x बराबर देखेंगे क्या आएगा, ये हो गया 11 में से ये -15 को इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा -4, और नीचे में कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया -2। तो यहाँ से हम लोगों को आ चुका है। अब बाकी का जो फर्दर सॉल्यूशंस है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे हैंस आपका x का जो वैल्यू आया वो आया -2, और y का जो वैल्यू है y का वैल्यू आया है 5। देन तो हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में आपको निकालना था y बराबर mx + 3 का वैल्यू, ठीक है, y बराबर mx + 3 का वैल्यू। तो हमारे पास जो है x और y दोनों का वैल्यू आ चुका है, तो अब निकाल लेंगे, अब फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर हमें फाइंड आउट करना था mx + 3 का वैल्यू। तो यहाँ पे m का तो वैल्यू m का वैल्यू कितना आया है -5 आया हुआ है, तो यहाँ पे 5 पुट कीजिए। m का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये गुना में है, x का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे +3, तो ये हो गया आपका 5, और ये कितना हो जाएगा -2m + 3। इसको इधर ले आते हैं, या ये -2m को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा +2m, और ये 5 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा -5 और +3, ये +3 अपने ही घर में है, इसको इधर ले आए हैं। तो यहाँ से m का वैल्यू जब निकालेंगे
तो यहाँ पे आ रहा है 2m बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, -5 + 3 घटाएंगे कितना आएगा, ये -2 आएगा, क्योंकि बड़ा कौन सा है 5, तो जो बड़ा रहता है इसका चिन्ह यहाँ पे लगता है। अब देखेंगे ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसलिए आपका m का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 से 2 कैंसिल करेंगे और ये माइनस साइन है तो यहाँ -1 होगा। तो m का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया, m का वैल्यू आया है आपका -2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है। y बराबर mx + 3 का जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें m का जो वैल्यू निकालना है, तो y और x का वैल्यू निकालना था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू पहले निकाले, यहाँ पुट कर दिए। तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.3 NCERT क्लास 10 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशंस। तो इसी प्रकार से जो है सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के जो है आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी, सॉल्यूशंस पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ।